मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद और उनके बारे में चर्चा हुई थी। दो चर्चाएं हुई थी। हम अपने मिथ्यात्व को दूर करें, दूसरी बात अनंतानुबंधी कषाय को तोड़ें। हमें आशा है आपने अपने जीवन में जो सुना था पिछली पाठशाला में उसमें से कुछ न कुछ स्वीकार किया होगा और मोहिनी कर्म को परास्त करने की कुछ योजना बनाई होगी। आइए अब पांचवा कर्म है आयु कर्म, उसके भेदों पर दृष्टि डालते हैं। नारक तैर्ययोन मानुष दैवानी। नारक तैर्ययोन मानुष दैवानी। बोलिए। नारक तैर्ययोन मानुष दैवानी। आयु कर्म के चार भेद हैं, नरकायु, तिर्यक आयु, मनुष्य आयु और देवायु। ये आयु कर्म की परिभाषा क्या है? जो एक पर्याय में निश्चित समय तक रोके रखे उसे कहते हैं आयु कर्म। अर्थात नारकी का शरीर मिला तो नारकी के शरीर में जो आयु जो निश्चित समय तक इस आत्मा को रोके रखे वह नरकायु नाम कर्म है। जो त्रियंच के शरीर में निश्चित समय तक आत्मा को रोके रखता है तिर्यक आयु नाम कर्म है। जो मनुष्य के शरीर में निश्चित समय तक आत्मा को रोके रखता है वो मनुष्यायु कर्म है और जो देव के शरीर में निश्चित समय तक आत्मा को रोके रखे वह देवायु नाम का कर्म है। इस तरह आयु कर्म के चार भेद हैं। आयु कर्म के बाद अब नाम कर्म की चर्चा करते हैं। सूत्र बड़ा है, ध्यान से देखेंगे और इस सूत्र को समझना है ना, तो जब आपके हाथ में पुस्तक नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। हाथ सामने पुस्तक लेके बैठे तब समझे। सूत्र देखें। गति जात शरीरांगोपांग। गति जाति शरीरांगोपांग। निर्माण बंधन संघात संस्थान। निर्माण बंधन संघात संस्थान। सहनन सहनन। स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या। स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या। गुरु लघुपघात पर घाता। गुरु लघुपघात पर घाता। तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः। तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म। पर्याप्त स्थिरादेव यश कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च। पर्याप्त स्थिरादेव यश कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च। बोलिए। गति जाति शरीरांगोपांग। निर्माण बंधन संघात संस्थान। सहनन स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या। गुरु लघुपघाता पर घाता। तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतयः। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म। पर्याप्ति स्थिरादि यशा कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च। आइए इसमें प्रत्येक शब्द और उसकी परिभाषा बोल से पढ़ते हैं। देखें। नाम कर्म के भेद। गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण। वहां से इधर लाए आनुपूर्वी अगुर लघु उपघात परघात आतप उद्योत उच्छ्वास विहायो गति। प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर
शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदेव यश कीर्ति स इतराणी मतलब इनसे उल्टे, जैसे प्रत्येक शरीर से उल्टा साधारण शरीर, त्रस से उल्टा स्थावर, सुभग से दुर्भग, सुस्वर से उल्टा दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदेय का अनादेय, यश कीर्ति का अयश कीर्ति, और तीर्थंकर तीर्थंकरत्वपना, तीर्थंकर नाम कर्म, ये सब नाम कर्म के भेद हैं। आइए एक एक की परिभाषा बोर्ड से ही समझते हैं। गति, जिस नाम कर्म के उदय से जीव को नरक तिरंच मनुष्य आदि गति मिलती है। इसके 4 भेद हैं, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जाति, जिस कर्म के उदय से जीव को 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि में जन्म मिलता है। इसके 5 भेद हैं, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जाति। शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव को शरीर प्राप्त होता है। इसके 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण। अंगोपांग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राप्त शरीर के अंगोपांगों का निर्माण होता है। अंगोपांग मिलना अंगोपांग नाम कर्म का काम। निर्माण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से यथा स्थान यथा प्रमाण अंगों का निर्माण होता है। निर्माण। बंधन, जिस कर्म के उदय से शरीर के योग्य प्राप्त होकर वर्गणाएं आपस में एक मेक होकर जुड़ते हैं। संघात, इसके 5 भेद हैं, 5 शरीरों के 5 बंधन। इसी तरह 5 शरीरों के 5 संघात। संघात माने इन शरीरों का जो वर्गणाओं का बंधन हुआ था वो छिद्र रहित तो हो जाना, चिकना हो जाना, एक में एक बिल्कुल जुड़ जाना संघात नाम कर्म है। संस्थान, जिस कर्म के उदय से शरीर को आकार मिलता है। इसके 6 भेद हैं। पहला समचतुरस्र संस्थान, शरीर के संपूर्ण आकार प्रकार का सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ठीक होना, संस्थान की बात हो रही है। दूसरा न्यग्रोध परिमंडल, ऊपर से बड़ा हो, बढ़ के पेड़ की तरह, नीचे छोटा हो। तीसरा स्वाति संस्थान, अर्थात ऊपर छोटा नीचे बड़ा शरीर मिले, स्वाति संस्थान। चौथा कुब्जक संस्थान, कुबड़ा शरीर मिलना। पांचवा वामन संस्थान, वामन शरीर मिलना। और छठा हुंडक संस्थान, शरीर के अंग उपांग सारे अस्त व्यस्त ऐसे जो कोई एक बार देखे तो दोबारा न देखना चाहे। इस तरह संस्थान नाम कर्म के 6 भेद होते हैं। आगे सहनन, जिस कर्म के उदय से शरीरों का अस्थि बंधन, शरीरों में जो हड्डियां हैं उनका बंधन होता है। ये भी 6 प्रकार का होता है। वज्र वृषभ नाराज, अर्थात हड्डियां, कीले और जो हड्डियों के ऊपर वेष्टन है वज्र का होना। दूसरा वज्र नाराज, अर्थात कीले और हड्डियां वज्र की हो, वेष्टन ना हो। तीसरा नाराज, जिसके हिसाब से कीले हो हड्डियों में। अर्धनाराज, हड्डियां अर्ध कीलित हो। पांचवा कीलक सैनन, जिस सैनन के उदय से हड्डियां आपस में खांचों में बंधी हुई हो। और एक असंप्राप्ता सुपाटिका, जिस कर्म के उदय से शरीर में जो हड्डियां हैं वो नसों से बंधी हुई हो। 6 प्रकार का सहनन, 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का वर्ण। ये 20 भेद।
अर्थात जिस नाम कर्म के उदय से तरह तरह का स्पर्श, रस, गंध और वर्ण मिले। जैसे मान लो नींबू है, नींबू का गंध कैसी है, गंध नाम कर्म से। उसका रंग कैसा है, पीला, वर्ण नाम कर्म से। रस कैसा है, खट्टा, रस नाम कर्म से। स्पर्श कैसा है, कड़ा, स्पर्श नाम कर्म के उदय से। ऐसे इन चार के नाम कर्म के उदय से शरीर उस तरह का बनता है। गन्ने में जो मीठापन है वो मीठे रस नाम कर्म के उदय के कारण है, ऐसा समझना चाहिए। आन पूर्वी जिस कर्म के उदय से एक शरीर को छोड़कर आत्मा जब अगला शरीर लेने के लिए जाए तब रास्ते में पूर्व शरीर के अनुसार आकार रहे। अगुर लघु नाम कर्म जिस कर्म के उदय से शरीर न बहुत भारी हो न रुई की तरह हल्का हो जो उड़ जाए। यही नाम कर्म ऐसा है जिसके कारण हम पानी में तैर सकते हैं या जंप ले सकते हैं। अगुर लघु नाम कर्म। उपघात नाम कर्म जिस नाम कर्म के उदय से अपना शरीर ही अपने मरण में कारण बने, जैसे मोटी तौंद आदि का बनना, या जैसे कस्तूरी आदि के अपने शरीर के नाभि में कस्तूरी आदि होना, जो अपना शरीर ही अपनी मृत्यु में कारण बने। परघात नाम कर्म जिस कर्म के उदय से ऐसे अंगोपांग मिले जिससे अपना बचाव और अन्य का घात हो सके, जैसे गाय आदि के सींग वगैरह। आतप नाम कर्म जिस कर्म के उदय से मूल ठंडा हो और प्रकाश गर्म हो। इसका उदय जो है वो सूर्य में जो एक इंद्रिय जीव होते हैं पृथ्वी काय उनके होता है। उद्योत नाम कर्म जिस नाम कर्म के उदय से ठंडा प्रकाश हो अथवा शरीर में चमक वाला हो, इसका उदय त्रियंचों में होता है। उच्छ्वास नाम कर्म जिस कर्म के उदय से श्वासोच्छ्वास करने के योग्य शरीर का निर्माण हो, आदमी श्वासोच्छ्वास वह जीव ले सके। विहायो गति जिस कर्म के उदय से आकाश में गमन करने की योग्यता प्राप्त हो। दो प्रकार की होती है विहायो गति, प्रशस्त चाल अच्छी होना, अप्रशस्त विहायो गति चाल अच्छी नहीं होना। प्रत्येक शरीर जिस कर्म के उदय से जीव एक शरीर का एक स्वामी हो, उल्टा साधारण शरीर जिस एक शरीर के अनंत जीव स्वामी हो। त्रस नाम कर्म जिस कर्म के उदय से त्रस पर्याय मिले। स्थावर नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जलकायक आदि में जन्म हो। सुभग जिस कर्म के उदय से अंगोपांग लोगों को प्रिय हो, मतलब लोकप्रिय हो, और दुर्भग माने अंगोपांग अच्छे होने पर भी लोग पसंद ना करें। सुस्वर जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा हो, कर्ण प्रिय हो, और दुस्वर जिस कर्म के उदय से कर्ण प्रिय स्वर ना हो। शुभ जिस कर्म के उदय से अंगोपांग सुंदर हो, अशुभ जिस कर्म के उदय से अंगोपांग सुंदर ना हो। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है जो न रुकता है और न रोकता है। बारह नाम कर्म के उदय से जो इससे उल्टा है, ऐसा शरीर मिलता है जो रुकता भी है और रोकता भी है। पर्याप्ति नाम कर्म जिस कर्म के उदय से प्राप्त अपनी योग्यता अनुसार पर्याप्तियां पूर्ण हो। अपर्याप्त नाम कर्म जिस कर्म के उदय से पर्याप्ति पूर्ण ना हो। जिस कर्म के उदय से रस रक्त आदि स्थिर हो, उपवास आदि करने पर भी शरीर की क्षमता गड़बड़ ना हो। अस्थिर नाम कर्म जिस कर्म के उदय से रस आदि ढंग से ना बने। आगे जिस कर्म के उदय से शरीर प्रकाश युक्त हो, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व बने। अनादे जिस कर्म के उदय से व्यक्तित्व पर्सनैलिटी ना बने। यशो कीर्ति जिस कर्म के उदय से गुणों का यश फैले। अयशो कीर्ति जिस कर्म के उदय से
गुणों का यश ना फैले। और तीर्थंकर नाम कर्म जिस कर्म के उदय से पंच कल्याण रूप देव और इंद्रों के द्वारा पूजा या महिमा प्राप्त हो, ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म है। ये सब नाम कर्म का परिवार है। नाम कर्म के उदयानुसार हमें सारी व्यवस्था मिलती है। हमें शरीर, अंगोपांग, श्वासोच्छ्वास, हमारा शरीर, हमारा यश आदि सब जो भी है, जैसा हमारे नाम कर्म का उदय होता है तदनुसार हमें प्राप्त होता है। पंडित जी, हमारा वर्तमान में कौन सा सहनन है? पंचम काल में शास्त्रों के अनुसार 3 सहनन लास्ट वाले पाए जाते हैं। अर्धनाराज, कीलक और एक असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन। देखा जाए तो वर्तमान में जितने हम और आप हैं ना, इन सबके असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि हमारे जो हड्डियां हैं ना वो सब नसों से बंधी हुई हैं। यद्यपि पंचम काल में 3 सहनन का वर्णन है, वो जो कीलक और अर्धनाराज हैं वो किन्हीं के होते होंगे जिनका शरीर बहुत मजबूत होता है, लेकिन हमारे और आपका सहनन लगता ऐसा है जैसे असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन हो। पंडित जी, संस्थान 6 होते हैं, तो इनमें से हम अपना संस्थान कौन सा माने? हमने ये प्रश्न आचार्य विद्यासागर जी महाराज से किया था, क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा मिलता नहीं, कैसे क्या जोड़ा जाए। हमने आचार्य श्री को पूछा, महाराज हम अपना संस्थान कौन सा माने? हमने कहा महाराज नेग्रोध परिमंडल तो है नहीं, ऊपर से बड़ा और नीचे से छोटा हो। स्वाति संस्थान भी नहीं है जो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो। शरीर तो हमारा ठीक है, हम कुबड़े भी नहीं है, हम बौने भी नहीं है। हुंडक संस्थान वाले जो होते हैं उनका शरीर ऐसा बिलरूप होता है जो एक बार देख ले दोबारा कोई देखना भी नहीं चाहे। हम ऐसे भी नहीं है, तो हम संस्थान कौन सा माने? तो आचार्य श्री ने कहा अपना संस्थान हम सब लोग क्या माने? समचतुरस्र संस्थान माने, पर उसका अनुभाग हीन माने। हीन अनुभाग है उस प्रकृति का, लेकिन संस्थान कौन सा माने? समचतुरस्र संस्थान माने। अब जिन लोगों का शरीर बहुत खराब बना हुआ है, सब अंगोपांग टेढ़े सीधे हैं, उनका संस्थान हुंडक मानो। जो ठिगरे हैं उनका बोना मानो, जो कुबड़े हैं उनका कुबड़ा मानो। लेकिन हमारा और आपका सहनन कौन सा? समचतुरस्र संस्थान है, पर अनुभाग हीन अनुभाग वाला। पंडित जी, जैसे किसी को त्रिंच नामकरण से तो उसे त्रिंच पर्याय मिल गई, और त्रस नामकरण की जो त्रस है उससे उसे पंचेंद्रिय भी मिल गई, तो फिर वो हाथी बनेगा या चीता या शेर? ये किस नामकरण से उसे प्राप्त हुआ, कैसे भी स्पष्ट करेंगे? प्रश्न आपका ठीक नहीं हुआ। ये प्रश्न करो ना सीधा कि किस नामकरण के उदय से हाथी बनता है और किस नामकरण के उदय से घोड़ा। ये है ना प्रश्न आपका? यही प्रश्न है। देखो, हमने आचार्य जी को ये प्रश्न पूछा था। हमने कहा महाराज जी किस नामकरण के उदय से हाथी और किस नामकरण के उदय से घोड़ा बनता है? तो आचार्य जी ने कहा था हमसे हाथी नामकरण के उदय से हाथी और घोड़ा नामकरण के उदय से घोड़ा। तो हमने उनसे कहा ये तो कोई प्रकृति है ही नहीं। तो उन्होंने कहा ये तुम समझते हो क्या प्रकृतियों के इतने ही भेद हैं? प्रकृतियों के तो असंख्यात प्रलोक प्रमाण भेद हैं तरह तरह के। ये तो आपको समझाने के लिए सबका एक संकोच संक्षेप करके बताया गया है ताकि समझ जाएं। अब जैसे 4 इंद्रिय की पर्याय मिली, मच्छर नामकरण के उदय से मच्छर बनेगा, भौरा नामकरण के उदय से भौरा बनेगा, तितली नामकरण के उदय से तितली, ऐसे बनते उड़ने वाले जीव हर। तो इस तरह अलग अलग नामकरण बहुत प्रकार का होता है। जिस नामकरण का उदय होता है वो पर्याय प्राप्त होते हैं। पंडित जी, नामकरण की तो दिवाली भी होती है, पर ये तो ज्ञान की है, कैसे लगाए? हाँ, ये नामकरण की ये पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड प्रकृति कहते हैं अभेद रूप से। जैसे गति 1 जोड़ोगे ना तो 42, जाति को 1 जोड़ोगे तो 42, शरीर को 1 जोड़ोगे तो 42, लेकिन गति अगर 4 जोड़ोगे, जाति के 5 जोड़ोगे, शरीर के 5 जोड़ोगे, बंधन के 5, संघात के 5, संस्थान के 6, सहनन के 6,
तो कुल जोड़ कितना आता है? 93। अर्थात पिंड रूप से जोड़ें तो 42 प्रकृतियां हैं अभेद रूप से, और उनके भेद करके जोड़ें तो इनके भेद 93 हो जाते हैं। आनपूर्वी नामकरण का क्या काम है? आनपूर्वी नामकरण का ये काम है कि यदि कोई कोई आत्मा हाथी की पर्याय में हो और मरने के बाद अगर देव पर्याय प्राप्त करने जाए तो रास्ते में उसके आत्म प्रदेशों का, उस आत्मा के प्रदेशों का आकार हाथीवत बनाए रखना, ये आनपूर्वी का काम है। आनपूर्वी नामकरण किसे कहते हैं? जो विग्रह गति में आत्म प्रदेशों का आकार छोड़े हुए शरीर के आकार का बनाए रखे, उसे कहते हैं आनपूर्वी नामकरण। देखो इसके 4 भेद हैं। अगर वो जीव त्रिंच गति में जा रहा है तो त्रिंच गत्यानुपूर्वी, देवगति में जा रहा है तो देवगत्यानुपूर्वी, जिस गति में जाता है उस गत्यानुपूर्वी उसका भेद हो जाता है। पंडित जी, सूत्र में क्षेत्राणी शब्द का संबंध कहाँ से जोड़े? हाँ, विहाय गति के बाद से जोड़ो। प्रत्येक शरीर त्रस, सौभाग्य, सुस्वर, शोभ, सूक्ष्म, पर्याप्त, स्थिर, आदि, यश, कीर्ति, इन सब में आप इन सब का उल्टा जोड़ो। क्षेत्राणी शब्द इन सब पे लागू होता है, अर्थात प्रत्येक शरीर से क्षेत्राणी जोड़ना चाहिए। शरीर नामकरण के आपने 5 भेद बताए और अनुपांग नामकरण के 3 भेद बताए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि औदारिक, वैक्रियक और हारक इन 3 शरीरों के अंगोपांग होते हैं। तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग नहीं होते, इसलिए। और भी जैसे सोचें, किसी को देव पर्याय मिली है या नरक पर्याय मिली है तो देव और नरक पर्याय में सेनन नामकरण का उदय नहीं होता, क्योंकि उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती, तो हड्डियों के बंधन भी नहीं होते। इसलिए सेनन नामकरण का उदय नारकी और देवों में नहीं होता, संस्थान नामकरण का उदय होता है। होता है आकाश में गमन करना, पर हम जो आकाश में गमन करते हैं तो फिर को हम तो लेंगे। आप चलते हैं ना तो आकाश में ही तो चलते हैं, ये आकाश ही तो है। अगर ये मेरा हाथ चल रहा है तो किस में चल रहा है? आकाश में। और मैं चलूंगा तो किस में चलूंगा? आकाश में। विहाय गति का मतलब आकाश में चलना, तो आकाश में सभी चलते हैं। इसलिए विहाय गति का उदय हमारे है। चाल अच्छी है तो प्रशस्त है, चाल खराब है तो अप्रशस्त है। पंडित जी, परघात जो कर्म करती है तो उससे तो दूसरे जीव का घात ही होता है, तो इसे पुनर्वृत्ति में क्यों लिया? परघात नामकरण की वजह से ऐसे अंग मिलते हैं जिनसे अपनी रक्षा होती है और पर का घात होता है। अगर वो नहीं मिले ना तो अपनी रक्षा कैसे करे? जैसे मान लो सांप के फन मिला और जहर मिला, अगर ये नहीं मिले तो लोग उसे डंडों से मार मार के उसको मार डाले। इसलिए परघात पूर्ण प्रकृति इसलिए है, उससे अपनी रक्षा, दूसरों से बचाव होता है। इसलिए आयु में त्रेंच आयु को शुभ माना और गति में त्रेंच गति को अशुभ माना, ऐसा क्यों? हम आपसे पूछते हैं, क्या आप त्रेंच बनना पसंद करेंगे? नहीं, इसका मतलब त्रेंच गति अशुभ। लेकिन हम पूछते हैं, क्या कोई त्रेंच मरना चाहता है? क्या एक चूहा आए, उस चूहे को आप पकड़ना चाहो तो भागता है कि नहीं भागता? क्यों नहीं भागता है? मरना नहीं चाहता। इसलिए गति तो अशुभ है, लेकिन त्रेंच बनने के बाद वो मरना नहीं चाहता, इसलिए त्रेंच आयु शुभ है। लेकिन देखो, नरक आयु अशुभ है, क्योंकि हर नारकी मरना चाहता है, इसलिए नरक गति भी अशुभ है, नरक आयु भी अशुभ है। ना कोई नारकी बनना चाहता है, बन जाए तो मरना चाहता है, इसलिए नरक गति भी अशुभ, नरक आयु भी अशुभ। पंडित जी, हमने सैनन की बात की, तो इन 6 सैनों में उत्तम सैनन कौन सा माने और जो श्रेष्ठ है वो किसे माने? श्रेष्ठ या शुभ? शुभ बोलो। देखो, इन 6 सैनन में उत्तम सैनन 3, वज्र, विश्व नाराज, वज्र नाराज और नाराज। ये उत्तम क्यों माने? क्योंकि इनसे ही
ग्रहवेक आदि में उत्पत्ति होती है और श्रेणी मारी जाती है। उपशम श्रेणी मारने के लिए तीनों शयनन ठीक होते हैं, इसलिए ये तीन क्या माने गए? उत्तम शयनन तीन, पर शुभ शयनन सिर्फ एक। शयनन के 6 वेदों में से शुभ प्रकृति एक मानी है, वज्र वृषभ नाराज, बाकी 5 को अशुभ माना है, इसलिए शुभ शयनन एक। सुनते हैं देवों के शरीर में बड़ी चमक रहती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वर्ण नामकरण और आदेय नामकरण। आदेय नामकरण के कारण प्रकाश युक्त शरीर मिलता है और वर्ण नामकरण के अनुसार उनको शरीर वैसा मिलता है। पंडित जी, अंगों नामकरण का मतलब एक इंद्रिय जीवों के होता है या नहीं? इसके बारे में आचार्यों के 2 मत हैं। अकलंग स्वामी राजवार्तिक में लिखते हैं एक इंद्रिय के अंगोपांग नामकरण का उदय होता है, लेकिन अन्य जितने भी और महाराज हैं वो कहते हैं एक इंद्रियों के अंगोपांग नामकरण का उदय नहीं होता। इस तरह 2 मत हैं। समय आपका पूरा होने को है। आज हमने क्या सुना? आज हमने शरीर कैसे बनता है, अंगोपांग इंद्रियां सब कैसे बनती हैं, उसकी पूरी कहानी आज हुई। हम चाहते क्या हैं? हमें अच्छे शरीर की प्राप्ति हो, तो हमें वो सूत्र नहीं भूलना चाहिए। योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नामना। अगर अच्छे मार्ग पे जाने वाले में हम रुकावट डालेंगे और सप्त व्यसन आदि का सेवन करेंगे तो हमारा अगला शरीर मिलने वाला खराब मिलेगा। और अगर इससे उल्टे चलेंगे अर्थात मन वचन काया को सरल रखेंगे, हम अच्छे का अच्छे मार्ग पर नहीं लगने वालों को अच्छे मार्ग पर लगाएंगे, अच्छे मार्ग पर चलने वालों की अनुमोदना करेंगे, देव पूजा गुरु उपासना आदि सत्कर्मों का पालन करेंगे, तो अगली जो भी पर्याय मिलेगी उसमें हमें शरीर सुखदायी मिलेगा, सुंदर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। हमारे साथ एक बड़ी विकृति है, हम चाहते तो अच्छा अच्छा है पर करना नहीं चाहते अच्छा अच्छा, तो ऐसा कैसे होगा? कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। शास्त्र पढ़ने का लाभ यही है कि उन शास्त्रों को पढ़ के और उसके अनुसार हम अपना आचरण भी बनाएं। आज नामकर्म के एक सूत्र के बारे में विशेष चर्चा हुई है। हमें आशा है आपने इस सूत्र को, काफी बड़ा सूत्र है और इसकी परिभाषाएं भी बहुत हैं, आपने अच्छी प्रकार समझा होगा। कुछ समझ में नहीं आए तो जो पुस्तकें हैं आपके पास उनमें आप और देख लेना। इससे ज्यादा यहाँ बताया नहीं जा सकता क्योंकि पाठशाला में इतना ही समय होता है। अब आगे शेष कर्मों की बात अगले पाठशाला में करेंगे। जय